चलो 10.1 एक्सरसाइज हम लोग करते हैं त्रिकोणमिति का। ये जो है यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हमारा माइक भी, हाँ माइक से हम कर रहे हैं, माइक मेरा इधर था, माइक थोड़ा सा प्रॉब्लम। हाँ चलो हम लोग करते हैं अपना काम। देखिए मैथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप 100 में से 100 नंबर पा सकते हैं अगर जो बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो हम कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं। मैंने जबकि पिछले वीडियो में जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कराए हैं, उसको जरूर देखिए आप। ये थोड़ा सा उसको धुंधला आ गया है, लेकिन 360 पिक्सल पे करेंगे तो तुरंत अच्छा दिखाई देगा। चलो अब जो है अब साइन ए देख रहे हैं, मतलब ये 10.1 का पहला क्वेश्चन का न्यू एनसीईआरटी है, समझ लीजिए ये 2021 का ये है। अब ये जो है अब ये मादा अब ये है, तो ये लंब 12 हो गया। कर्ण कर्ण मतलब ये साइन बराबर का होता है, साइन बराबर साइन थीटा ए मान लो, तो तब वो लंब बटा कर्ण होगा। क्या? लंब बटा कर्ण कर्ण होगा। तो अभी हम साइन ए बराबर का दिया 12/13 13 दिया, तो 12 लंब हो जाएगा और 13 कर्ण हो जाएगा। अब इसको जो है, अब आधार हमको पता नहीं है, आधार हमको नहीं पता है। आधार जब हमको नहीं पता है तो एक काम करते हैं हम लोग दूसरा एक काम, चलो अब हम लोग करते हैं सवाल जो है। तो अब इसको जो है आधार देखो, कर्ण पता है, लंब पता है, अब हमें आधार निकालना है। तो इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है पहले ये देखते हैं हम। पाइथागोरस प्रमेय प्रमेय तो पाइथागोरस प्रमेय देखते हैं। जैसे मान लो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान ले, इसको सी मान ले। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। तो ये लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग ये बराबर होता है कर्ण के वर्ग के बराबर होता है, कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो अब मतलब लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग और ये कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। देखो तो लंब का वर्ग 12 है, 12 का वर्ग कर दो, प्लस कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग देवे नहीं किया है, ये इसको ऐसे लिख देते हैं हम। फिर कर्ण का वर्ग 13 है, 13 का वर्ग कर दो, और उसके बाद 12 बार ही हम 144 होता है, 144 लिख दो, प्लस आधार क्या है, आधार लिख दो, इसे जैसे है तैसे लिख दो। उसके बाद 13 13 में 169 होता है, तो 169 हो गया। अब इसको उस साइड लेके जाएंगे, एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन में लाते हैं तो प्लस से माइनस हो जाता है। तो आधार बचा यहाँ पे, आधार बराबर 169 माइनस 144, तो ये कितना आएगा? आधार का वर्ग है यहाँ पे, ये जान लेना, आधार का वर्ग है ये। तो आधार बराबर तो 25 यहाँ बचा, और ये वर्ग है, इसका भी वर्ग बनाओ, 5 इसका वर्ग बनेगा, और उसके बाद आधार है, आधार का वर्ग, तो ये कैंसिल हो गया, मतलब आधार बराबर 5 होता है ना, आधार बराबर 5 आ गया, ये 5 आ गया। अब हमें क्या पूछा है इसमें, देख लो सवाल में क्या पूछा है, कॉस ए पूछा है, कॉस ए पूछा है। कॉस देखो सवाल देख लो इसको तुम, सवाल में क्या पूछा, कॉस ए पूछा ना, दिख रहा है? हाँ तो दिख तो रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं, कॉस ए बराबर लिखते हैं, कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है? 5 है, देख लो यहाँ पे है 5, अभी निकाले हैं, आधार निकालें, देखो आधार 5 है, और कर्ण क्या है? 13 है, 13 लिख दिए, बस हो गया, ये आंसर आ गया तुम लोग का।
देखो आधार अभी निकाले है ना, कॉस ए का सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, कॉस ए का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार देख लो, इसमें आधार अभी 5 निकाले हम लोग, 5 ये है। अब कर्ण देखो 13 है, तो आधार बटा कर्ण तो आ गया 5/13। अब चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसी में टाइन दिख रहा है दूसरा क्वेश्चन, हाँ दिख तो रहा है। इसको मैं वीडियो को देख भी रहा हूँ जो है कि ये कैसे क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं, देख लो। देखो अब क्या लिखा है, टाइन थीटा, टाइन थीटा है, टाइन थीटा इक्वल ए बटा बी, तब कोसेक थीटा का मान पूछा है, कोसेक थीटा निकालना है जो है। तो अब इसके लिए क्या करते हैं, पहले इसका हम वो ट्रायंगल खींचना पड़ेगा, मतलब इसके में जो है ट्रायंगल का पूरा खेल होता है। चलो ट्रायंगल पहले खींच ले। तो चलो ट्रायंगल ही मान लेते हैं हम लोग, ट्रायंगल जो है यही है। थोड़ा सा इसका प्रॉब्लम वो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए टैन, टैन का क्या होता है, टैन बराबर क्या होता है, टैन टैन थीटा इक्वल लंब बटा आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, हम तुम इधर ले गए होते तो और बढ़िया से बनता है। चलो कोई बात नहीं है। तो लंब क्या है, लंब ए हो गया, लंब इसके मतलब ए हो गया, आधार क्या बी हो जाएगा। देखो बी, ए बटा बी, समझा रहा, tan थीटा दिया है तो बी यहाँ पे आ जाएगा। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण निकाल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से ए बी सी सी, तो अब क्या करते हैं हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालते हैं। हमें आधार पता है और लंब पता है, लेकिन कर्ण नहीं पता, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। पाइथागोरस गोरस प्रमेय, तो इसमें देखो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग को लगा दिए। तो लंब का वर्ग मतलब ए का वर्ग, आधार का वर्ग मतलब बी का वर्ग, बराबर कर्ण का वर्ग मतलब ये इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बराबर कर्ण का वर्ग। अब यह इसको हटाओ, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कर्ण का वर्ग। अब इसको ये कर्ण मतलब वर्ग हटाएंगे तो यहाँ पे कर्ण लग जाएगा। देखो कर्ण लगा दिया और कर्ण पे वर्ग हट गया। तो मतलब कहने का मतलब कर्ण बराबर का आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट आ गया ना। अब सेक थीटा पूछा हमें, सेक थीटा, सेक थीटा तो इसका आधार कर्ण बटा आधार होगा। क्या होगा, कर्ण बटा आधार होगा, आधार होता है। तो कर्ण अभी हम क्या निकाले हैं, कर्ण निकाले हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा आधार बी निकाले, बी इसका अंडर रूट है। समझा, इतना आंसर आ गया। देख लो तुम लोग का आंसर आ गया ये। अब चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है, ये क्वेश्चन नंबर 3 तुम लोग खुद देखो, ये साइंस सी वाला पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को जो है हम लोग करते हैं। जैसे देखो ये साइन सी बराबर, पहले हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल, ये है ट्रायंगल है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है मतलब क्योंकि पटरे नहीं है ना, तो इसीलिए हमें पटरे अभी कर ले आएंगे। अब देखो इसको ट्रायंगल बनाने में थोड़ा सा उसमें देखो देखो ये हो गया। अब एक काम करते हैं हम लोग जो है, इसको थोड़ा माइक सुधार लें। अब इसमें जो है साइन सी, साइन सी बराबर, देखो साइन सी बराबर मतलब साइन ए, इसको मान लेते हैं ए, मान लेते हैं बी, मान लेते हैं, ये सी हो गया। क्या हो गया, सी हो गया, सी साइन सी।
तो इसका साइन सी मतलब लंब 15 है, ये लंब 15 हो गया, उसके बाद कर्ण 17 हो गया साइन सी। उसको अब देखो ये जो है 17 जो है, हम देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 लगा रहे हैं। ये देखो ये साइन सी है, यहाँ से थीटा यहाँ से लिया गया है, तो ये थीटा के सामने वाला लंब होता है। देखो यहाँ पे लंब बटा कर्ण होता है, साइन मतलब साइन बराबर लंब बटा कर्ण होता है। लंब यहाँ हो गया, कर्ण ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, ए साइन ए निकालना है। पहले पहले आधार निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से आधार निकालने के लिए। तो अब लंब 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 का वर्ग प्लस लंब का वर्ग प्लस से जो है आधार का वर्ग ले लो। उसके बाद कर्ण का वर्ग ले लो। तो अब लंब मतलब क्या होगा, लंब इसके जो है लंब थीटा के सामने वाला 15 है, तो 15 कर दिए, ये 15 वर्ग हो गया, प्लस आधार का वर्ग प्लस कर्ण कितना है 17 है, 17 का वर्ग कर दो। अब 15 15 225 होता है, क्या होता है 225 प्लस आधार का वर्ग आधार का वर्ग 17 17 7 289 होता है। क्या होता है 289 होता है। अब 289 अब आधार निकल आएगा। आधार बराबर देखो आधार है ये आधार बराबर आधार का वर्ग बराबर है अब 289 माइनस 225 मतलब इस इक्वेशन को इधर ले आए तो माइनस हो गया। तो यहाँ पे अब 64 बचेगा, इसको मिला जुला तो 64 होगा। तो ये आधार का वर्ग बराबर जो है 64। अब ये कैंसिल हो गया। आधार इक्वल कितना आ गया 8 आ गया। क्या आ गया 8 आ गया। 8 मतलब आधार ये है 8 हो गया। अब इसको मतलब थीटा इसको मानो, थीटा ये होगा, थीटा जो है अब ये होगा, तो थीटा ये होगा। तो अब साइन लंब बटा कर्ण। लंब मतलब देखो अभी जब थीटा ये होगा, जब थीटा मतलब थीटा ये जब ये माने थे तो ये लंब ये था, लेकिन थीटा ये मानेंगे तो ये लंब ये होगा। लंब साइन ए, अब ये मतलब ए साइन ए, ये थीटा ए मानना है, तो साइन ए बराबर पहले साइन सी था तो इसके सामने वाला कोण लंब था, लेकिन साइन ए है, ए कोण मानना है तो लंब ये होगा। तो लंब बटा कर्ण 17 है, ये आंसर होगा तुम्हारा। अब चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, देख लो आराम से, कोई दिक्कत थोड़ा ना है, कोई दिक्कत है ना, आराम से दिखा रहे हैं, इतना कोई दिखाएगा नहीं। हाँ चलो अब आराम से दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन में दिया है अब देखो क्वेश्चन नंबर चौथा। अब चौथा को क्या बोलता है, चौथा कहता है बी बराबर 90 डिग्री। तो बी ए है, क्या है बी है, बी यहाँ पे 90 डिग्री मानो। ये ए है, क्या है ए है, इसको ए मान लो। और ये बी है, क्या है बी है। बी बराबर 90 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री लिया गया है। बी इक्वल मतलब बी थोड़ा ये है, इसको थोड़ा ठीक नहीं बना है, कोई बात नहीं है। तो ये जो है अब इसको जो है समझना है, इसको क्या लेते हैं कहने मतलब ये बी है ये है। तो ए बी क्या दिया है, ए बी बराबर दिया है 2 सेंटीमीटर
और AC दिया है 3 सेंटीमीटर दिया है। और अब जो है तो साइन ए का मान निकालना, हमें क्या निकालना है, साइन ए का मान निकालना है। साइन ए का मान निकालना है, क्या निकालना है हमें, साइन ए का मान निकालना है। अब पाइथागोरस प्रमेय से हमें कर्ण निकाल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग कर्ण निकालते हैं। कर्ण तो हम लोग को मालूम नहीं, तो कर्ण निकाल लेते हैं जो पाइथागोरस प्रमेय से निकलता है। पाइथागोरस प्रमेय हमेशा लगा याद करना, करते रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से तो लंब का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग, खड़ कह रहे हैं, आधार का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग। तो इसको क्या करना है, हम लंब का 3 दिया है, 3 का वर्ग करो, फिर आधार का वर्ग 2 दिया है, 2 का वर्ग कर लो। उसके बाद क्या करना है, और उसके बाद जो है कर्ण, 3 त्रिका 9, उसके बाद 2 दूना 4। क्या में क्वेश्चन है चौथा, तो अब जो है हम लोग ये थोड़ा चलो अब ये जो देख रहे हैं हम, ये चौथा सवाल है b बराबर 90 डिग्री। तो ये b है, थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हो गया है। b है, क्या है, b है, इसको b, और उसके बाद a है ये, और AC बराबर 3 सेंटीमीटर है, AB बराबर 2 सेंटीमीटर दिया है। देखो AB बराबर 2 सेंटीमीटर और AC बराबर 3 सेंटीमीटर दिखा रहे हैं तुम लोग को, ये दिख रहा होगा। अब AB बराबर 2 सेंटीमीटर और AC बराबर 3 सेंटीमीटर। साइन ए का मान बताओ, साइन ए। तो साइन ए का मान देखो क्या करना है, साइन ए का मान निकाल, तो पाइथागोरस प्रमेय से पहले आधार का मान निकाल लेते हैं। साइन ए का मान तो ये यहाँ से होगा ना, ये यहाँ से होगा, तब पाइथागोरस प्रमेय पर ये निकालें, पाइथागोरस प्रमेय से, गोरस प्रमेय से, में से, तो इसको अब क्या करते हैं, लंब, लंब दिया है, लंब का वर्ग करना है प्लस आधार का वर्ग करना है, आधार, आधार का वर्ग करना है, उसके बाद प्लस बराबर जो है कर्ण का वर्ग करना है, कर्ण का वर्ग करना है। तो अब इसको क्या करना है, लंब दिया है तुम्हें 2 कर लो, उसके बाद प्लस आधार, आधार का वर्ग करना है, आधार तो मिला नहीं हमें निकालना है, तो इसको छोड़ दो ऐसे, आधार का वर्ग प्लस कर्ण का वर्ग 9 है, 3 है, 3 का वर्ग करो, तो आधार बराबर देखो ये 4 ये 4 आ गया, 4 ये आ गया, प्लस आधार का वर्ग कर दो, आधार का वर्ग करो बराबर कर्ण का वर्ग, मतलब 3 9 आएगा, मतलब आधार का वर्ग बराबर आधार, ये इधर जाएगा तो घट जाएगा, मतलब 9 माइनस 4 5 आएगा, आधार का वर्ग करो, और उसके बाद 5 आ गया, आधार बराबर कितना आ गया, आधार बराबर √5 आ गया, √5 आ गया। अब इसको क्या करना है, ये 5 आ गया, √5 आ गया, तो इससे देखो आधार बराबर √5 आ गया। तो यहाँ से जो है साइन ए बराबर, तो अब यहाँ साइन ए निकालना है ना हमें, देखो क्या निकालना है, साइन ए निकालना है, देखो यहाँ पे दिया है साइन ए निकालना है, साइन ए का मान क्या करना है, तो साइन ए का मान निकालने के लिए तो यहाँ से अब थीटा, देखो थीटा यहाँ पे होगा, थीटा के सामने वाला कोण क्या होगा, लंब होगा, क्या होगा, लंब, लंब। तो साइन ए बराबर, साइन ए बराबर देखो, साइन ए बराबर लंब मतलब √5 बटा कर्ण, कर्ण 3 तो दिया है, देखो 3 दिया है, 3 दिया है ना, कर्ण ये थोड़ा छोटा पड़ रहा है, कर्ण जो है 3 दिया है, तो 3 लिख दिए, आराम से 3 लिख दिए, दिख रहा है ना, 3 3 दिया है,
अब देखो 3 दिया है, देखो 3 किसका दे रहा है, कर्ण 3 दिया है, और उसके बाद आधार लंब थीटा के सामने वाला कोण लंब होता तो कर्ण, देखो ये लंब ले ले तो आ गया √5/3 आ गया। अब चलो ये सवाल नंबर 5वां लगाते हैं। नीचे दिए गए चित्र में ए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है और tan थीटा बैटरी डाउन होता है। नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है और tan A बराबर, देखो tan A बराबर 4/3 दिया, तो AC का मान ज्ञात कीजिए। AC का मान निकालना है, तो AC का मान निकालने के लिए जो है पहले ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं, ट्रायंगल बना लेंगे तब उससे क्लियर समझ में आएगा। तो अब क्या करना है, अब ये क्या करना है, अब इसको जो है तुम्हें ये लाओ, रुक जाओ 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट पहले इसको थोड़ा सा चित्र बना ले जाए। चलो इससे बनाते हैं हम लोग, क्योंकि पटरी है ना, पटरी अंदर है, पल्ला खोलने कौन जाएगा, दरवाज़ा खोलने। चलो इसको इधर कर लिए, उसके बाद ऐसे बना, चाहे इधर से बनाओ चाहे उधर से बनाओ, उससे क्या लेना देना। हाँ ये हो गया। उसके बाद जो है अब ये कराते हैं आराम से, ये त्रिभुज बन गया, त्रिभुज ये बन गया। तो इसमें क्या दिया है, tan A बराबर कितना दिया है, tan A इक्वल जो है दिया है 4/3, 4/3 समकोण त्रिभुज है। तो इसको A मान लेते हैं, ये A हो गया। तो 4/3 लंब, मतलब लंब, ये tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, ए आधार 4/3 हो गया। तो इसको ए मान लो, तो इसको ए मानते हैं। तो अब देखो AC का मान निकालना है, AC का मान निकालना है, AC ना, इसको हम क्या करते हैं, ए नहीं B है, B दिया है, B इसके लिए दिया है, सॉरी। तो अब tan A दिया है, तो tan A इसको इधर मानेंगे, इसको इधर मानेंगे, तो थीटा के सामने वाला कोण लंब होगा, तो लंब 4 हो जाएगा, सॉरी गलती हो गई यहाँ पे, तो 4 हो जाएगा। और ये इसके मतलब जो सटा होगा ये आधार हो जाएगा, 3 होगा, ये 3 होगा। समझा रहे हैं? कितना आया, मतलब थोड़ा सा ये tan A निकालना है ना, तो ये 90 डिग्री इससे मतलब नहीं है, हमें tan A दिया है ना, तो ये थीटा के सामने एक सामने को 4 है, मतलब 4 है, तो लंब 4 होगा, और उसके जो सटा है उसके आधार, थीटा जो भी सामने होता है वह लंब होता है। उसके बाद जो है अब एक काम करते हैं, इसको पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस, ये 4 दिख रहा है ना बढ़िया से, और उसके बाद 3 थोड़ा सा ऐसे बना दे हैं, ये 3 है, वैसे भी हम बना दिए हैं, 3 है। पाइथागोरस प्रमेय से, सॉरी थोड़ा गलती हुई, प्रमेय से तो थोड़ा तो अब पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण निकाल लेंगे। तो लंब का वर्ग क्या होता है, लंब का वर्ग होता है प्लस आधार का वर्ग होता है, आधार का वर्ग होता है बराबर कर्ण का वर्ग, क्या, कर्ण का वर्ग। लंब का वर्ग कितना दिया है, 3 दिया है, देखो लंब का वर्ग 3 दिया है, 3 है। और थीटा के सामने वाला कोण लंब होता है, थीटा मतलब देखो थीटा के सामने वाला कोण लंब है, तो लंब 4 है, 4 का वर्ग कर दो, प्लस आधार क्या दिया, 3 दिया है, ए थीटा tan A दिया है, 3 का वर्ग करो बराबर कर्ण का वर्ग कर दो, वर्ग 4 चौक 16 होता है, प्लस 3 त्रिका 9 होता है, कर्ण का वर्ग हो जाएगा 16 9 25, 25 का
25 लिख दो, उसके बाद कर्ण, कर्ण का वर्ग कर दो, और उसके बाद जो है 25 √25 आएगा, और उसके बाद कर्ण ये आएगा। तो उसके बाद जो है कर्ण कर्ण ये हो गया, तो 5 कर्ण बराबर 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब ये 5 हो गया कर्ण पर फटा 5 ये हो गया। अब क्या करना है हमें ये करना है कि हमें क्या पूछा था, एसी का मान पूछा था, तो एसी का मान तो निकल गया। अब तो कर्ण, तो ये बी था, बी था, ये ए था, ये सी था, सी था, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर आ गया। आराम से, कुछ करना तो है नहीं। हाँ, एक हम बात बता दें, tan थीटा ए यहाँ से लिया गया है, यहाँ से ना लिया गया है, यहाँ से लिया गया tan थीटा। तो ए के सामने जो लंब, ए के सामने क्या होगा, जो ए के सामने जो भी भुजा हो वह लंब होगा, तो लंब 4 हो गया, आधार 3 हो गया, 3 दिया। अब चलो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करने के लिए क्वेश्चन नंबर 6 का दिया है, देखो, यदि 17 कोस ए बराबर 8, तब 15 कोसिक ए माइनस 8 कोसिक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें ट्राइंगल पे है पूरा कहानी, इसमें जो है ट्राइंगल बना है, चाहे देख लो, अभी हम दिखा रहे हैं पूरा कैसे कहानी। तो इसको जो है आप ऐसे करिए, बहुत आसान ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। कॉस ये दिया है ना तुम्हें, ए मान लेते हैं इसको, बी मान लेते हैं इसको, सी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। ये सी है, क्या है, सी है, ए बी सी है। तो उससे क्या लेना देना हमें। तो अब देखो 17 कॉस ए इक्वल 8 है। तो अब इसको नीचे ला दो, कॉस ए इक्वल 8/17 हो गया, 8/17। मतलब कास बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है, कर्ण। तो अब आधार क्या, 8 आधार आ गया, कर्ण कितना आ गया, 17 आ गया, 17 आ गया। अब इसको जो है आज पाइथागोरस प्रमेय से लंब निकाल लो। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, तो हमें कर्ण दिया है, लंब आधार दिया, तो कर्ण वो निकालना है। तो लंब का वर्ग करो, पहले लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग बटा कर्ण का वर्ग, न बटा कह रहे हैं, बराबर कर्ण का वर्ग, मतलब दोनों मिला के कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। लंब निकालना है तो इसको ऐसे छोड़ दो, ऐसे लिख के छोड़ दो। तो अब क्या करना, प्लस करना है, ये प्लस है, ये आधार कितना है, 8 है, 8 का वर्ग करो, फिर कर्ण कितना 17 है, 17 का वर्ग करो, 17 ही 289 होता है शायद। तो लंब का वर्ग बराबर 64 माइनस बराबर 17 7 7 49, 200 एक गुणा कर लेते हैं बगल में, 17 × 17, 7 7 49 9, 7 4 11, फिर 7, हाँ 289 आ गया, 289 लंब का वर्ग, अब ये एक उधर से उधर जाएगा तो माइनस प्लस से माइनस हो जाएगा, 289 माइनस 64,
तो 5 हो गया, ये 5 हो गया, और दो दो आ गया, और उसके बाद 225 मतलब लंब का वर्ग, और लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब बराबर 15 हो जाएगा। तो अब ये 15 हो गया, देखो यहाँ पे 15 आ गया। अब इसी पे रख दो, बस आ जाएगा। यहाँ पे जगह नहीं बच रहा, हम दूसरे पेज में चलते हैं। क्या क्या हमें किया, देखो हमें क्या निकालना है पहले। देखो 15 कौशिक, 15 कौशिक ए, हाँ कौशिक ए माइनस 8 सेक सेक ए का मान निकालना है। तो 15 वैसे लिख दो, ये हो गया। उसके बाद फिर जो है गुणे में लिख दो यार, नहीं तो दिक्कत है। तो कौशिक बराबर क्या होता है, कार्ड बटा लंब होता है। कार्ड देखो इसमें कार्ड कौशिक बराबर क्या होता है, कार्ड बटा लंब होता है। कार्ड 17 है, 17 लिख दो। और लंब क्या है, लंब 15 है, 15 लिख दो। माइनस है, माइनस कर दो। 8 है तो 8 लिख दो। गुणे सेक कार्ड बटा आधार होता है, कार्ड बटा आधार होता है। तो अब ये देखो कार्ड बटा आधार, मतलब कहने का मतलब देखो हम लोग जो भी लिए हैं, यही इसका जो है यही पीछे वाले से लिए हैं। देखो कोशिक बराबर कार्ड बटा आधार होता है, कार्ड बटा कोशिक बराबर कार्ड बटा लंब होता है। तो कार्ड बटा लंब, यहाँ देखो कोशिक बराबर लिए हैं, कोशिक बराबर कार्ड बटा लंब लिए हैं। उसके बाद माइनस 8 लिख दिए। सेक बराबर कार्ड बटा आधार लिए, कार्ड ये हो गया, आधार ये हो गया। तो ये देखो लिए हैं कार्ड बटा आधार, ये इनसे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, मतलब 0 आएगा। 17, अब देखो 17 में कि -17 जाएगा, 0 बचेगा। समझा है, आंसर आ गया, छठा आंसर आ गया। अब 7वां देखो, अब यदि tan a बराबर 3/4, तब दिखाइए कि sin a cos a बराबर 12/25 होगा। तो क्या करना है, तो और आसान है, बहुत आसान है। इसको हम लोग जो है ट्रायंगल तो इसमें बनाना ही पड़ता है। ट्रायंगल बना रहे हैं, रुको। ट्रायंगल बनाना बहुत कठिन है ये। चलो ये ऐसे कर दे रहे हैं, उसके बाद जो है